ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ, बहुत ही अलग ही बैकग्राउंड के साथ, जिराफ के साथ। ऑलराइट, और स्वागत है आपका वीक 31 में। आपका स्वागत है मेरे वेडनेसडे मैसेज में। इस मैसेज की शुरुआत करने से पहले मैं सारे आईएसबी ग्रेजुएट्स को कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं और बहुत बड़ा शाउट आउट उनके लिए, राइट, जो ग्रेजुएट किए लास्ट आईएसबी कैंप से कुछ दिन पहले से। अनबिलीवेबल था दोस्तों ये कैंप। मेरा वेडनेसडे मैसेज ये आईएसबी कैंप से ही हो रहा है और आई होप आप सब ने वो मैसेज आपने वो देखा होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आईएसबी साहब वापस जाएंगे और अपने सारे मार्केट्स को बहुत बड़ा करेंगे और उनका बार को और हाई करेंगे, राइट। और चलिए अब काउंट डाउन करते हैं 7 अक्टूबर के लिए, जो कि डे 1 होगा वीकॉन का, राइट। वीकॉन 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 गाइज, बी द चेंज। और 7 अक्टूबर एक्चुअली में बर्थडे है वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन का, जो कि डे 1 है। हमारा जो डे 1 है वो हमारे मेंटर, हमारे विजनरी फ्रीकिंग बर्थडे है उनका। अनबिलीवेबल दोस्तों, राइट। सारे टिकट्स बिक चुके हैं, बट मुझे लगता है कि आपके अपलाइंस ने कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स खरीद कर रखे होंगे ताकि वो डिजर्विंग लोगों को दे पाएं। तो अपने अपलाइन को चेस करिए, ओके, और आप एटलीस्ट कम से कम इस वीकॉन तक पहुंच सकें, राइट। और ये फिजिकल वीकॉन 2 या 3 साल से हुआ नहीं था और अभी होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों। तो आपका स्वागत है वीक 31 में। ये पहला वीक है रैंक एडवांसमेंट का और मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ कि ये पहला जो वीक होता है रैंक एडवांसमेंट का, सब लोग चिल आउट करते हैं, सब वेकेशन की तरह लेते हैं। नहीं, 7 दिन मैटर करता है आपके लिए दोस्तों। हर दिन आपके लिए रैंक एडवांसमेंट वीक होना चाहिए, हर वीक। और ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए, आपके अंदर और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वेडनेसडे मैसेज, ये सुबह के 2 बज रहे हैं और मैं 48 घंटों से सोया नहीं हूँ, राइट। मैं बहुत कुछ सोच रहा था अपने माँ के बारे में। ओके, जब आप किसी को खोते हो तो आपका ज़िंदगी उनके आसपास घूमता है, राइट। और आप जब उनके बारे में सोचते हो और वो सारे मेमोरीज, वो खुशियों के पल जो भी आप याद करते हो और आप हंसते हो, जो कि आप एक मोरॉन की तरह थे उस समय बचपन में, राइट। जब मैं अगर मैं अपने माँ के बोलूँ कि वो बहुत कम बातें करती थी दोस्तों, लेकिन वो मेरी सबसे ग्रेटेस्ट टीचर थी। मैं कितना कुछ सीखा था उनसे जब मैं उनको देखता था, राइट। जब मैं बस उनको देखता था कि वो अपने ज़िंदगी कैसे बिताए, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करते थे, प्रॉब्लम्स के समय, चैलेंज के समय, अपने पूरा जर्नी में जब वो सिंगल मदर थे, वो कैसे हमें बड़ा किए, वो विजडम जो कि एक्शन के साथ वो हमें सिखाएं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली वो क्या थे और कैसा लाइफ उन्होंने बिताया। और आज मैं चाहता हूं कि उनके बारे में मैं कुछ बोलूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 48 घंटा मैं उनसे बात कर रहा था और मैं जानता हूं शायद वो मुझे कहीं ना कहीं सुन रहे हैं ऊपर से, ओके, हेवन से। मैं अपने माँ को देखते समय जिस तरह से वो अपने ज़िंदगी बिताए, जिस तरह से उन्होंने हम तीनों को बड़ा किया, मुझे, कुना को, सती को बड़ा किया, और जिस तरह से मास्टर प्लान का काम किया, ओके, क्योंकि वो दातो श्री विजयेश्वरन को जानते थे और उनके थ्रू में मैं उनसे जान पहचान में आया और उनके इनर सर्कल में वो थे और उनके हिसाब से ऐसे बड़े मेंटर मुझे मिले, ओके। और एक ही चीज़ मैं अगर बोलूँगा दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से वो ज़िंदगी को बिताते थे। और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, आप, मैं और हम सब, हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे अम्मा के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, या फिर उनके पास वो समय नहीं था, या फिर वो लग्जरी नहीं था कि वो अपने ज़िंदगी की शिकायत कर सकें। उनका ज़िंदगी सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट था। और आज जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे लोग इतना स्ट्रगल करते हैं चेक्स कमाने के लिए, या फिर स्ट्रगल करते हैं मैक्स आउट करने के लिए, और वो छोड़ देते हैं बिजनेस और वो कंप्लेन करते हैं, और और वो एक्सक्यूजेस, वो बहाने खोजते हैं हर दिन के लिए, मुझे दुख लगता है। मुझे एक ही चीज़ लगता है कि एक बहुत सिंपल बिजनेस को और बहुत पावरफुल बिजनेस कंसेप्ट को लेकर उसको कॉम्प्लिकेट और उलझा दिए हो, और जितना ज़्यादा उलझाओगे अपने इस जर्नी को, उतना ज़्यादा मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा।
आपको अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो चलिए मैं अनकम्प्लिकेट कर रहा हूं आपका जर्नी को, थोड़ा सा सुलझा रहा हूं। जब मैं अपने अपनी अम्मा को देखता हूं, उनका जर्नी को देखता हूं, तो मुझे बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं उनके जर्नी से। ऑलराइट, तो पहला चीज अगर मैं आप सबसे बोलूं, ओके, जब मैं ऑब्जर्व किया था उनको, जब उनको देखा, तो मुझे समझ में आया कि अगर आपके पास खाली वक्त है, इसका मतलब आपके साथ कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपका लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर आपका फ्री टाइम है तो हर चीज आपको डिस्ट्रैक्शन ही लगेगा। तो मैं अपने आप से ये पूछता हूँ ये सवाल। मैं जब आईएसबी लोगों से बात कर रहा था, जब मैं अरुण अदली और सती से बात कर रहा था उस रात, मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं जब ये नेटवर्किंग जर्नी स्टार्ट किया था, तो मेरे पास कोई समय नहीं था कि मैं बाथरूम भी जा सकूं। मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं एंटरटेन करूं किसी उल्टा सीधा क्वेश्चंस को, जो कि मॉर्निंग क्वेश्चन आते थे प्रोस्पेक्ट्स। मेरे पास समय नहीं था कि मैं कंप्लेन कर सकूं प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में, या फिर गूगल सर्च के बारे में, या उस समय गूगल सर्च नहीं था, लेकिन मेरे पास समय नहीं रहता था कंप्लेन करूं कोई भी चीज़ के लिए दोस्तों। राइट, क्योंकि हम इतने व्यस्त थे, हम इतने बिजी रहते थे, राइट, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। मैं कभी कभी कार में भी सोया था, और मैं कभी अपने माँ को देखता था, वो एक सिंगल मदर थी, वो ब्रोक थी, लाइफ बहुत मुश्किल हालातों के साथ था, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा उनको कंप्लेन करते हुए, क्योंकि वो इतना व्यस्त थी, वो व्यस्त थी बहुत ज्यादा अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना जिंदगी बिताने के लिए। ये वो बस ये सोच के चलती थी कि कम से कम मेरे जो बच्चे हैं अच्छे से रहे। अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते थे, ओके, और अपने जो 3 बच्चों के लिए कम से कम कोशिश करती थी कि कम से कम अच्छा जिंदगी हो। उनके पास समय नहीं था कंप्लेन करने के लिए, उनके पास समय नहीं था अपने बहानों के पीछे छुपने के लिए। राइट, उनको उनको पता था कि क्या करना चाहिए मुझे। राइट, लेकिन आज का क्या प्रॉब्लम है कि आज हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है, और इतना ज़्यादा फ्री टाइम है एनालिसिस करने के लिए आपके पास, कि आप हर चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, क्यूनेट के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है क्या? अच्छा, मुझे शायद एनालिसिस करना चाहिए ये गूगल आर्टिकल। अच्छा, मुझे अपने अपलाइन के साथ चेक करना चाहिए, मुझे अपने पड़ोसी को पूछना चाहिए, मुझे अपने ग्रैंड मदर को पूछना चाहिए क्या मैं सही डिसीजन लिया हूँ। मुझे बैठना चाहिए गूगल में और यूट्यूब में और खोजना चाहिए वीडियोस के बारे में जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और क्या ये लीगल है या नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि आपके पास बहुत सारा खाली समय है, राइट, जो कि आपके पास होना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा व्यस्त नहीं हो अपने सपनों को पीछा करते हुए, अगर आप अपना इतना बिजी नहीं हो, इतना व्यस्त नहीं हो कि वो जो सपना आप देख रहे हो उसको हकीकत में लाया जाए, इसका मतलब कुछ तो गलत है दोस्तों, कि आपका जर्नी में कुछ तो गलत है इस क्यूनेट के जर्नी में। क्योंकि दातोश्री विजयेश्वरन आज भी इतना व्यस्त हैं जैसे वो 1998 में थे। मैं जब 1998 में 8 में इतना बिजी था, अभी भी उतना ही व्यस्त हूँ। और अगर मैं बोलूँ, लिटरली मेरे पास कोई समय नहीं है कि मैं आराम से लंच करूँ या डिनर करूँ, क्योंकि 24 साल हो गया, अभी हमारा 25 साल होने वाला है, और हमारा बड़ा विजन है, बड़ा प्लान है, हमारे बड़ा लक्ष्य है। तो आपके पास कैसे समय हो सकता है? आपके पास कैसे समय हो सकता है खाली समय, राइट, कि एनालिसिस करो, आप एंटरटेन करो बहानों को, राइट, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ अपने लक्ष्य से, इस जर्नी के साथ, अपना जिंदगी का जर्नी के साथ। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हो? तो पहला लेसन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि सुंदर सुंदर मोरनों के साथ, कि आपके पास अगर बहुत सारा खाली समय है तो आप कभी भी मैक्स आउट नहीं कर सकते। ओके, मैक्स आउट होने के बाद आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए, अगर आप कोई बीचेस में एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रिटायर नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि दातोश्री विजयेश्वरन का जो विजन है उसको फुलफिल करना चाहते हो, क्योंकि कम से कम 1 बिलियन लोगों का हार्ट को टच करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो फिर मैक्स आउट होने के बाद भी या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद भी आपके पास फ्री समय नहीं रहेगा। और ये इसकी सुंदरता यही है कि अगर जो स्टुपिडिटी होता है फ्री टाइम का, ये एक ही चीज़ है कि आपके दिमाग में कोई बुल शुगर का जगह नहीं रहेगा। आपका दिमाग में सिर्फ फोकस रहेगा कि बस आप आज करो, आज करो, आज करो, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट ट्रेनिंग, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, राइट। अगर आपके पास खाली समय तो कुछ तो गलत है दोस्तों, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक ही खाली समय आपके पास ये होना चाहिए उस समय जब आप एकदम कंप्लीट रिटायर हो चुके हो, कोई बीच में बैठे हो, ओके, या फिर जब आप मरोगे, ओके, और आप ऊपर में जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपके पास सारा समय रहेगा। लेकिन आज आपके पास इतना एनालिसिस करने का समय नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि आप बहानों को बढ़ावा दो। आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि आप डाउट करो अपने ऊपर, कि मैं डाउट करो अपने डिसीजन के ऊपर कि मैं सही डिसीजन लिया हूँ कि नहीं। मेरे पास समय नहीं था कि मैं सही डिसीजन लिया हूँ कि नहीं। मैं बहुत श्योर नहीं था अपने जर्नी में, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि मेरे पास समय भी नहीं था कि उन लोगों के बारे में सोचने के लिए जो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। मैं इतना व्यस्त था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा था,
तो आज इस वीक में, वीक 31 में व्यस्त रहिए, इतना व्यस्त रहिए एक बी की तरह, प्रेजेंटेशन इतना दिखाइए जब तक आपका मुंह सूख नहीं जाए, राइट। और इंस्पायर कीजिए, ट्रेन कीजिए अपने लोगों को इतना कि आपका वॉइस भी अब ना निकले, आपकी आवाज भी ना निकले। इतना इतना काम कीजिए कि आप मेहनत करें कि आप थक जाएं, और दूसरा सुबह जब आप जागिए तो फिर से वही काम करिए। और मैंने ये लेसन सीखा कि अगर आपके पास बहुत सारा खाली समय है तो आपका सपना उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, जो कि आपको हासिल हो सकता है। क्योंकि अगर आपका सपना इतना बड़ा है तो आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि वो सारी चीज़ों को बढ़ावा दो, एक्सेप्ट आपका सपने का, जो मैंने अपने माँ से सीखा था। और दूसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान मैंने देखा नहीं। वो खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, वो स्कूल जाती थी, पेपर्स चेक करती थी, वापस आती थी, और कभी कभी रात में 3 बजे तक। उसके बाद हमें खेलने लेके जाती थी, कभी कभी सुपर मार्केट लेके आती थी, कभी कभी रिवर लेके आती थी फिशिंग करने के लिए। फिर भी उनके पास समय रहता था, और मुझे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पर्सन है सारी दुनिया में। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान है वो। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि क्या आपने मेहनत किया है, तो उनका आंसर एक ही चीज़ आएगा कि नहीं। और आज तक मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। जब भी मुझे लोग आके बोलते हैं कि चीफ आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो, सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही करते हो, लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं इसे अपने तारीफ के हिसाब से नहीं ले सकता हूँ, राइट। मुझे नहीं लगता कि मैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग या फिर सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान हूँ। यही मैं करता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा ड्यूटी है, जो मुझे जिस चीज़ से मुझे प्यार है, राइट। मेरी माँ हर घंटे काम करती थी, हर दिन हमेशा जागती थी, क्योंकि वो एक मदर थी और उनको वो करना ही था। वो इस बात पे गर्व नहीं हो सकते कि वो बहुत मेहनत करती थी, या फिर वो इस बात को स्वीकार भी नहीं कर सकते थे कि वो बहुत मेहनत करती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये हार्ड वर्क है, तो इसका मतलब आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आप वापस आते हो घर में और आप सोचते हो कि अरे इस हफ्ते मैंने बहुत मेहनत किया है, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपने मेहनत नहीं किया है। ओके, मैं यही चीज़ आईएसबी में बोल रहा था कि आईएसबी वीकॉन उनके लिए, आईएसबीओ के लिए कमिटमेंट का शिखर है कि वो इन सर्विस रहे दातो श्री विजयेश्वरन के लिए। बट मेरे लिए ये बस एक आम दिन है। मेरे लिए वीकॉन बस एक नॉर्मल दिन की तरह है। आज एक नॉर्मल दिन है, कल भी एक नॉर्मल दिन की तरह है। ये मेरा लाइफ है, चीफ का लाइफ है। ये हार्ड वर्क नहीं है, ये मैंने चूज किया था ये जिंदगी, और इसी तरह मैं जिंदगी को बिताऊंगा जैसे मेरी माँ ने चूज किया था जिंदगी को बिताने के लिए। वो सिंगल रहने के लिए चूज किए थे, उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया या फिर सपोर्ट ले किसी और से। वो वैसी ही जिंदगी अपने लाइफ को जिया, और बहुत इंजॉय करते हुए जिया उन्होंने। और 90% उन्होंने पूरा हार्ड वर्क किया, लेकिन उनको कोई अफसोस नहीं है कि उन्होंने सैक्रिफाइसेस लिए बहुत सारे, राइट। और जितना भी उन्होंने गिव अप किया, जो भी चीज़ों को उन्होंने छोड़ा अब हम तीनों को बड़ा करने के लिए, वो उनका जिंदगी था। तो जिस दिन आप ये चीज़ को समझ जाओगे, ओके, कि हार्ड वर्क मतलब कुछ नहीं होता है, ओके, तो क्यू नेट आपकी ज़िंदगी है या फिर प्रेजेंटेशन आपका लाइफ है, ओके, रात भर जगना आपका लाइफ है एसोसिएशन के लिए, तो वो आपका ज़िंदगी है। ये आपने पाथ चूज किया है। तब और सिर्फ जो लेजी लोग होते हैं सेलिब्रेट करते हैं कि मैंने बहुत काम किया है आज। ऐसे लोग, जो लोग यूजलेस हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं एक हफ्ता जब उन्होंने बहुत अपने आप को पुश किया। लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत किया है एक इंसान के तौर पे, जितना भी आपने किया हर दिन अपने ज़िंदगी में, तो ये हार्ड वर्क नहीं होगा, ये आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और ये मैंने सीखा था अपनी माँ से, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है हार्ड वर्क की तरह। ये आपने कैसे चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरी माँ ने चूज किया था कि वो सबसे ज्यादा मेहनती लेडीज होंगी अपनी सारी जिंदगी में। तो अपने कठोर परिश्रम के दिनों को सेलिब्रेट करना बंद कीजिए। इसका मतलब आपकी सारा जिंदगी जो है वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ वेस्ट कर रहे हो आप, और आप एक मोरॉन हो। और मैं इसको प्यार से बोल रहा हूँ, आप उठिए, जागिए। तो वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, और इतना मेहनत कीजिए कि आपको मेहनत ना लगे कुछ दिनों के बाद दोस्तों। और तीसरा और फाइनल चीज जिनकी वजह से मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है, कि बहुत खराब समय में भी, और जब ऐसे समय जब उनके पास उनके बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं था, वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो कभी भी दिखाया नहीं उन्होंने किसी और को, मुझे कभी भी पता नहीं चला। और मैं तभी मुझे समझ में आया कि हमारा लाइफ कितना बहुत मुश्किलों भरा है जब मैं बहुत बड़ा हुआ। और जब मैं बच्चा था तो वो मुझे बस प्यार ही दिखाए, वो हमेशा हंसती थी। उनके खराब दिन मेरे खराब दिन नहीं थे, उनके बहुत खराब दिन मेरे बहुत अच्छे दिन थे, और वो सुनिश्चित करते थे कि मेरे अच्छे दिन हो। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है आज के समय में, आप सभी में, और खास करके हमारे बिजनेस में, कि
एक खराब दिन और आपका सारा नेटवर्क को पता चल जाता है, आपका एनर्जी, आपका ऑरा बहुत बेकार हो जाता है और उसके बाद सब कुछ प्रभावित हो जाता है। ओके, और खराब दिन अगर हो, आपको अफोर्ड नहीं कर सकते कोई खराब दिन, क्योंकि आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है। अगर मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उन माँओं के लिए, और बहुत रिस्पेक्ट है, माँओं का कोई ख़राब दिन नहीं होता है, वो हमेशा हंसती है जब वो बच्चा उनके तरफ दौड़ के आता है। और नेटवर्किंग में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ख़राब दिन। मैंने दातोश्री विजयेश्वरन को ऐसे मोमेंट्स में देखा था कि सबसे मुश्किल दौर में अपने जर्नी में, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खड़े रहते थे जैसे एक जनरल की तरह, एक पत्थर की तरह, और हंसते थे और वो मुझे डायरेक्शंस देते थे, मुझे क्लैरिटी देते थे, वो मुझे गले से लगाते थे और मुझे बोलते थे कि जाओ दुनिया से जीतो। अगर आप सच में एक लीडर हो, अगर आप सच में समझ रहे हो मेरी बातों को, एक माँ का शक्ति के बारे में, उनके पास इतना समय नहीं रहता या फिर इतना लग्जरी नहीं रहता कि वो खराब दिन अफोर्ड कर सके। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपका खराब दिन चल रहा है तो अपने आप को चाटा मारिए और अपने माँ को देखिए और एक ऐसा अपलाइन बनिए, सबसे महान और सबसे पॉजिटिव अपलाइन, जो कि अपने चेहरे पे हमेशा हंसी रखे। क्योंकि जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनकी ज़िंदगी आपके मूड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। जब आपने उनके वादा किया था, जब आपने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं खड़ा रहूँगा, मैं सबसे अच्छा अपलाइन रहूँगा तुम्हारे पास, या फिर सबसे बड़ा मेंटर रहूँगा, तो आप एक ख़राब दिन को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मैंने कभी ये 24 सालों में अफोर्ड नहीं कर सका। अगर मेरा ख़राब दिन हो गया तो फिर ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा उन लोगों के लिए भी जिनसे आप मिले भी नहीं हो, राइट। और ये चीज़ मैंने सीखा था अपनी माँ से। मुझे पता है उनके भी बहुत ख़राब दिन रहे होंगे, मुझे पता भी उनको भी मन करता होगा रूम में जाके रोने का, लेकिन फिर भी वो रोने के बाद वापस आके वो मुस्कुराती थी, हमें गले से लगाती थी और हमें प्यार करती थी और दिखाते थे कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वेडनेसडे मैसेज, आई एम सॉरी कि मैंने नेटवर्किंग के बारे में नहीं बोला, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हो गया आज ये 48 घंटों में, और मैं सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करूँ जो मेरी माँ ने दिया मुझे, और ये 2 दिन मुझे बहुत याद आया उनका। तो प्लीज़ याद रखिए इन लेसन्स के बारे में। तो अगर आपके पास खाली समय है तो कुछ ना कुछ तो गलत है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है एनालिसिस करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, बहानेबाजी के लिए, इसका मतलब आपका सपना उतना बड़ा नहीं है। कठोर परिश्रम बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है। अगर आप हर दिन कठोर परिश्रम करते हो तो वो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो आपके बुरे दिन आपके लोगों के ज़िंदगी में प्रभाव नहीं डालना चाहिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपने आप को चाटा मारिए और बहुत ज़बरदस्त हंसिए, क्योंकि आज आप एक नेटवर्कर हो और आपका मूड के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे लोगों का सक्सेस, जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपका हंसी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है कि वो जाके बाहर प्रेजेंटेशन दिखाए। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ और स्वागत है आप सभी का इस नए वीक में, और थैंक यू एंड लव यू गाइस।